एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13 जनवरी को 11 महीने पूरे हो जाएंगे, तो वहीं 26 नवंबर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। इस दौरान कई नेता खनौरी बॉर्डर पहुंचे और डल्लेवाल की बिगड़ती तबियत पर चिंता व्यक्त की। अब शनिवार को कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही पोस्ट में लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बजरंग पुनिया ने अपने पोस्ट में लिखा है, डल्लेवाल जी के अनशन को 46 दिन हो गए हैं। उनकी तबियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी वो हक की लड़ाई के लिए डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है, या तो बलिदान होगा या मांगे पूरी। संयुक्त किसान मोर्चा का किसान आंदोलन को समर्थन देना और एकता की ओर कदम बढ़ाना सराहनीय है। दूसरी ओर पंजाब के भाजपा नेता एक अलग ही ड्रामा कर रहे हैं। कल पंजाब भाजपा श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार के पास जाकर डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की सिफारिश कर रहे हैं। क्या भाजपा के नेताओं को इतनी भी समझ नहीं है कि डल्लेवाल की लड़ाई उन्हीं की केंद्र की सरकार से है? अगर उनको डल्लेवाल की इतनी ही चिंता है तो उनको अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि सरकार तानाशाही रवैया छोड़कर किसानों की सभी मांगों को पूरा करे। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो उनका अकाल तख्त साहिब जाकर किसान हितैषी होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तुम बस डल्लेवाल जी की बात याद रखो, या तो जीत होगी या बलिदान। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब के भाजपा नेताओं की तरह बर्ताव कर रहा है। किसान आंदोलन और डल्लेवाल के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल करने की बजाय पंजाब सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकि किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जा सके, ताकि किसान अपना आंदोलन खत्म कर अपने अपने घरों में जाएं। किसानों को कोई शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का। भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के कारण ही किसान सर्दी, गर्मी और बारिश में सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने ही कहा था कि खेती में लागत बचत से अधिक है, इसलिए सरकार को किसानों को एमएसपी देना चाहिए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि केंद्र की भाजपा सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करने को बोले, ना कि पंजाब सरकार को। अब आप बजरंग पुनिया का ये बयान सुनिए, जिसके जरिए भी वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं एसकेएम को किसान आंदोलन को समर्थन देने पर धन्यवाद भी कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आप सबको पता है डल्लेवाल साहब का आज 46वां दिन है आमरण अनशन का, और उनका एक ही नारा है, या तो किसानों की मांग पूरी करो या बलिदान होगा। और वो आज भी अपने इस फैसले पर खड़े हैं और वो लड़ाई जारी है। लेकिन भाजपा, जो पंजाब भाजपा है, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जाके हमारे जत्थेदार जी को ये बोला है कि आप डल्लेवाल जी का आमरण अनशन ख़त्म करवाइए। मैं भाजपा, जो पंजाब की भाजपा है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि डल्लेवाल जी की लड़ाई अकाल तख्त साहिब के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है। जो पीछे किसान 13 महीने पहले बैठ के गए, 10 महीने 11 महीने से अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई एमएसपी को लेकर, जो सरकार किसानों के ऊपर कानून लागू करी, उनके ऊपर स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू न होने के कारण वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको सवाल केंद्र सरकार से, आपके जो बड़े लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनके पास जाना चाहिए, और आप जा रहे हैं हमारे धर्मगुरुओं के पास। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी सरकार के जो बड़े लीडर हैं उनसे बात कर सके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर सके, गृह मंत्री जी से बात कर सके, या कृषि मंत्री जी से बात कर सके, तो आप शांत बैठ जाइए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया गया पंजाब सरकार के ऊपर कि आप डल्लेवाल जी को समझाइए और उनको मनाइए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन एक अपील भी करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने भी ये अपने बयान में बोला है कि किसानों की जो लड़ाई है वो सही है और आज जो लागत है वो ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि आप बजाय पंजाब सरकार के, आप केंद्र सरकार से दबाव बनाइए कि किसानों की मांग जायज़ है, उनको पूरा किया जाए। किसान को कोई भी शौक नहीं है, वो सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, वो रोड पे सोए। अगर उनकी मांगें पूरी होंगी तो वो भी अपने घर जाके सो सकते हैं। तो जो सरकार कर रही है किसानों के साथ वो पूरा देश देख रहा है, और डल्लेवाल जी का साफ एक जो लड़ाई का एक साफ निर्णय ले रखा उन्होंने कि या तो किसानों की मांग पूरी होगी या बलिदान होगा, और वो आज उस लड़ाई में अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। और मैं संयुक्त किसान मोर्चा का भी धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत कि उन्होंने पहल की, एक कदम आगे बढ़ाया और साथ देने का वादा किया। हम पहले भी ये अपील कर चुके थे कि सभी किसान संगठन, मनमुटाव सब में हो जाता है, लड़ाई सबकी एक है, तो सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आज डल्लेवाल जी एक अकेले अपने लिए अनशन नहीं कर रहे, वो हमारे लिए, देश की किसानी को बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।